जय हिंद। आज हम आपको धमनी शिरा के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रक्त का परिसंचरण के बारे में जानकारी दे देते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। देखिए, जब हमारा हाथ कटता है तो उसमें से ब्लड बहुत ही तेजी से निकलता है। क्या निकलता है? उसमें से ब्लड बहुत ही तेजी से निकलता है। लेकिन जो कीट पतंगे, घोंघा, तिलचट्टा, सीप आदि कीट पतंगे जो जीव हैं, जब आप उनको काटेंगे तो उनमें से ब्लड बहुत ही स्लो निकलता है। क्या निकलता है? बहुत ही स्लो निकलता है। तो उसके बारे में ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। अब देखिए, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे हिंदी में हम खुला रक्त परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला रक्त परिसंचरण कहते हैं। देखिए, इनमें ब्लड किसी नली में नहीं बहता है। मतलब जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो जीव आते हैं, कीट पतंगे, इनमें ब्लड नली में नहीं बहता है और ना ही इसमें नसें पाई जाती हैं। और इसमें ब्लड प्रेशर से नहीं बहता है। जो कीट पतंगे आदि जो जीव हैं, इनमें ब्लड किसी प्रेशर से नहीं बहता है। ये खुले आम पूरे शरीर में बहता रहता है। क्या होता है? ये वह खुले आम पूरे शरीर में बहता रहता है और इनका कंकाल शरीर के बाहर होता है। क्या होता है? इनका कंकाल शरीर के बाहर होता है। अब देखिए दूसरा, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, इनमें ब्लड नली में बहता है। जो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनमें ब्लड नली में बहता है और इनमें ब्लड प्रेशर से बहता है। क्या होता है? इनमें ब्लड प्रेशर से बहता है और इनका कंकाल शरीर के अंदर होता है। क्या होता है? इनका कंकाल शरीर के अंदर होता है, इसलिए इनका ब्लड नली में और प्रेशर से बहता है। क्या होता है? नली में और प्रेशर से बहता है, जिसे हम हिंदी में बंद रक्त परिसंचरण कहते हैं। और इनमें जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, पशु, पक्षी आदि जो जीव हैं, यह क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या बंद रक्त परिसंचरण में आते हैं। अब देखिए, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ जीव में कुछ हिस्से में ब्लड नली के माध्यम जाता है। जैसे कुछ जीव जो हैं, उनमें ब्लड कुछ नली के माध्यम जाता है और कुछ हिस्से में ही खुला बहता है। क्या होता है? उसमें कुछ ब्लड नली के माध्यम जाता है और मांसपेशी में ब्लड खुलेआम घूमता है। जैसे कि मछली देखिए, जो मछली का पूंछ होता है, उनमें ब्लड नलियों द्वारा गया होता है। किसके द्वारा गया होता है? नलियों द्वारा गया होता है। लेकिन जो मछली का शरीर है, मांसपेशी, उनमें ब्लड खुलेआम घूमता है। क्या होता है? उनमें ब्लड खुलेआम घूमता है। अब देखिए, हमारा ब्लड वेसल, जिसे हम हिंदी में रक्त नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त नलिकाएं कहते हैं, जिसमें से ब्लड प्रवाहित होता है। मतलब जिसमें से ब्लड आता है और जाता है, उसे हम रक्त नलिकाएं या ब्लड वेसल कहते हैं। नली के अंदर के खाली जगह को ल्यूमेन कहते हैं। जैसे देखिए, जो हमारी नस है, उसके अंदर खाली जगह होती है। क्या होती है? खाली जगह, जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। अब देखिए, ब्लड वेसल और रक्त नलिकाएं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रक्त नलिकाएं? यह दो प्रकार की। पहला धमनी, दूसरा शिरा। धमनी को हम इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरी। और शिरा को हम इंग्लिश में वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन्स। और देखिए, ध से धमनी और ध से धनी याद करने के लिए, ध से धमनी और ध से धनी। अब देखिए, धमनी, हार्ट से बॉडी की तरफ जो ब्लड नस लेके जाती है, उसे हम धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। हार्ट से बॉडी की तरफ हमारे ब्लड को जो नस लेकर जाती है, उसे हम धमनी कहते हैं। और इसमें प्रेशर ज्यादा होता है। जो हमारा धमनी है, इसमें प्रेशर ज्यादा होता है। इसमें प्रेशर 120 होता है। कितना होता है? 120 होता है। और यह पारे में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? पारे में नापा जाता है। तीसरा, ये नसें गहराई में पाई जाती हैं। क्या होती है? जो धमनी नसें हैं, ये नसें हमारे शरीर के गहराई में पाई जाती हैं। जैसे जो धमनी नस है, ये हमारे हड्डी के पास से होते हुए जाती है। कहाँ जाती है? जो हमारी हड्डी है, यह इसके पास से होते हुए जाती है। और यह मोटी नसें होती हैं। जो धमनी नसें हैं, यह बहुत ही मोटी नसें होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है।
अब देखिए इसमें किसी प्रकार का वाल्व नहीं पाया जाता है। जो हमारी धमनी नसें हैं ये तो बहुत ही, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें वाल्व की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए वाल्व आप लोग समझते हैं, जैसे कि जब आप साइकिल में हवा भरवाने जाते हैं तो क्या करते हैं, आप हवा तो भरते हैं लेकिन वो हवा को बाहर नहीं आने देता है। कौन नहीं आने देता है? वाल्व। जो वाल्व है ये जब हवा भरते हैं तो नीचे की ओर झुक जाता है। जब हवा हमारे टायर में भरा जाता है तो वाल्व जो है बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो वो उस हवा को बाहर नहीं आने देता है। कौन नहीं आने देता? हमारा वाल्व नहीं आने देता। अब देखिए जो धमनी है इसमें ब्लड का रंग लाल होता है। क्या होता है? धमनी में हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। देखिए इसमें शुद्ध रक्त बहता है। क्या होता है? धमनी में हमारे शुद्ध रक्त बहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला होता है। देखिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए इसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं। लेकिन ब्लड को शुद्ध करने के लिए हम सबसे बड़ा सहयोग हमारा किडनी करता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए इसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं। लेकिन देखिए जो हमारा ब्लड है इसको साफ करने के लिए सबसे बड़ा सहयोग किडनी करता है। क्या करता है? जो किडनी है ये हमारे ब्लड को साफ करने के लिए सबसे बड़ा सहयोग करता है। देखिए कुछ लोग कहते हैं अपवाद। देखिए फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी क्योंकि हार्ट से फेफड़े में जाता है, हमारे हार्ट से फेफड़े में जाता है, इसलिए इसे हम फुसफुस धमनी कहते हैं। देखिए जिस तरह हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है, जिस तरह हमारे हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है उसे हम धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और यह हमारे जो फेफड़ा है ये हमारे बॉडी का एक अंग है। क्या है? ये हमारे बॉडी का एक अंग है। जब ब्लड हमारे हार्ट से फेफड़े की तरफ जाता है, कहाँ जाता है? हार्ट से फेफड़े की तरफ जाता है तो उसे हम धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। अब देखिए हमने धमनी के बारे में आपको जानकारी दे दी। अब देखिए देखते हैं हम सीरा के बारे में। अब देखिए सीरा को इंग्लिश में वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। इसमें ब्लड बॉडी से हार्ट की ओर जाता है। कहाँ जाता है? बॉडी से हार्ट की ओर जाता है। जिस तरह हमारे धमनी नस में हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है, उसी तरह हमारे सीरा नस में बॉडी से हार्ट की ओर जाता है। कहाँ जाता है? जो हमारे सीरा नसें हैं यह ब्लड को हमारे बॉडी से लेकर हार्ट की ओर ले जाती है। कहाँ से? बॉडी से लेकर हार्ट की ओर। और जो हमारी धमनी नसें हैं ये हार्ट से ब्लड को बॉडी की तरफ लेकर जाती है। कहाँ से? हार्ट से ब्लड को बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं। अब देखिए दूसरा, सीरा में प्रेशर कम होता है। जो हमारे सीरा नसें हैं इसमें ब्लड प्रेशर बहुत ही कम इसमें ब्लड प्रेशर कम होता है। इसमें ब्लड प्रेशर 80 होता है। कितना होता है? सिर्फ 80। जिस तरह देखिए हमारे धमनी में 120, उसी तरह हमारे सीरा में ब्लड प्रेशर 80। देखिए तीसरा, इसकी नसें ऊपर त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। जो हमारी सीरा नसें हैं ये हमारे मांसपेशी के ऊपर और त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। किसके? ये हमारे मांसपेशी के ऊपर और त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। देखिए जैसे किस तरह जो हमारी हाथ देख रही है, त्वचा के नीचे जो नसें हैं ये हमारी सीरा नसें। क्या है? सीरा नसें हैं। और देखिए जो धमनी नसें हैं ये हमारे हड्डी के पास होती हैं। क्या होती हैं? धमनी नसें हमारे हड्डी के पास होती हैं। देखिए जो हमारे सीरा नसें हैं ये हमारे त्वचा के नीचे होती हैं। किसके नीचे? त्वचा के नीचे। अब देखिए इसकी नसें पतली पाई जाती हैं। जिस तरह हमारे धमनी की नसें मोटी होती हैं, उसी तरह हमारी सीरा की नसें पतली होती हैं। क्या होती हैं? यह पतली होती हैं। अब देखिए इसमें हल्का नीला रंग का ब्लड पाया जाता है। जो हमारा सीरा है इसमें ब्लड हल्का नीला रंग का होता है, और जबकि हमारे धमनी में ब्लड का रंग सिर्फ लाल होता है। क्या होता है? सिर्फ लाल होता है। देखिए हमारे सीरा में ब्लड का रंग नीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होता है। क्या मिला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होता है। इसमें वाल्व पाया जाता है। जो हमारे सीरा नसें हैं इसमें वाल्व पाया जाता है, लेकिन हमारे धमनी नसें में वाल्व नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें ब्लड बहुत ही प्रेशर से जाता है, और सीरा नसें हमारे ब्लड बहुत ही कम प्रेशर से जाता है, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ही कम होता है। क्या होता है? इससे प्रेशर कम होता है। जब ब्लड
ऊपर चढ़ता है तो वाल्व जो है वो बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और वह ब्लड को वापस नहीं आने देता है। और जिस तरह हमारा हार्ट पंप करता रहता है उसी तरह यह ब्लड ऊपर चढ़ते जाते हैं, क्या होते हैं? ऊपर चढ़ते जाते हैं और वाल्व उन्हें नीचे नहीं आने देता है। अब देखिए इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। जो हमारी शिरा नसें हैं इसमें अशुद्ध रक्त पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होता है। कौन सा गैस मिला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होता है। देखिए जिस तरह हमारे धमनी में इसमें शुद्ध रक्त बहता है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला होता है। जिस तरह हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है इसलिए इस ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है। तो उसी तरह हमारा जो शिरा नसें हैं इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होता है। अब देखिए अपवाद कुछ लोग अपवाद करते हैं। अब देखिए फुसफुस शिरा, क्योंकि ये फेफड़े से हार्ट में ले जाता है। देखिए फुसफुस शिरा हमने आपको बताया हार्ट से जब बॉडी की तरफ जाएगा तो धमनी, और जब बॉडी से हार्ट की तरफ जाएगा तो वह शिरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शिरा कहलाएगा। अब देखिए शरीर में रक्त के मार्ग, किसके मार्ग? शरीर में रक्त के मार्ग। देखिए मान लीजिए कि हमारा हार्ट है। क्या है? ये हार्ट है। ये देखिए मार्ग खिलाने वाला हार्ट है। एक वो हार्ट है हमारे शरीर के अंदर जिससे हम जिंदा रहते हैं। क्या रहते हैं? ये ससुरा मार्ग खिलवाता है और वो जो हार्ट है वो हमको जिंदा रखता है। क्या रखता है? जिंदा रखता है। अब देखिए मान लीजिएगा और इसके बाद जो आपको पढ़ाएंगे तो अच्छे से बना देंगे हार्ट। देखिए जब ब्लड हमारे हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है तो महाधमनी कहलाता है। क्या कहलाता है? महाधमनी कहलाता है। फिर जब वो कई नसों में बढ़ जाती है, क्या होती है? कई नसों में बढ़ जाती है तो उसे हम धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। फिर वह धमनी से कई छोटे छोटे नसों में बढ़ जाती है। क्या होती है? कई छोटे छोटे नसों में बढ़ जाती है, उसे हम छोटी धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी धमनी कहते हैं। और फिर उसके बाद वह कई बारीक नसों में बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? कई बारीक नसों में बढ़ जाती है तो उसे हम केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं। देखिए केशिका, इसको हम कोशिका नहीं कह रहे हैं, केशिका कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? केशिका। कोशिका जो हमारी त्वचा है उसको कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वचा को कोशिका कहते हैं और इसे हम केशिका कहते हैं। अब देखिए केशिका से फिर छोटी शिरा, केशिका से छोटी शिरा, फिर छोटी शिरा से फिर क्या हो जाती है? जब वो नसें बड़ी हो जाती हैं, छोटी शिरा मतलब जो पतली नसें, जो छोटी पतली नसें होती हैं उसे हम छोटी शिरा कहते हैं। और जब छोटी शिरा से जब नसें थोड़ी मोटी हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? थोड़ी मोटी हो जाती हैं, उसे हम शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। अब शिरा से जब नसें और मोटी हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? और मोटी हो जाती हैं, उसे हम महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? महाशिरा कहते हैं। और महाशिरा से होते हुए हमारा ब्लड हार्ट में आता है। कहाँ आता है? हार्ट में। देखिए हमारा क्या है? एक मोटी नस है। क्या है? मोटी नसें है, इसे हम महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी। और ये कई छोटी नसों में बढ़ गई। क्या हो गई? यह कई छोटी नसों में बढ़ गई, इसे हम धमनी कहेंगे। क्या कहेंगे? धमनी। और उससे भी कई छोटी छोटी नसों में बढ़ गई। क्या हो गई? उससे भी कई छोटी छोटी नसों में बढ़ गई, उसे हम छोटी धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी धमनी कह गए। और उससे कई बारीक नसों में बढ़ गई। क्या हो गई? छोटी धमनी से कई बारीक नसों में बढ़ गई, उसे हम केशिका कहेंगे, न कि कोशिका। क्या है? केशिका। अब देखिए हमारा केशिका जब जाएगा तो हमारा छोटी शिरा जब जाएगा तो शिरा से जब जाएगा तो महाशिरा। क्या? महाशिरा। और जब महाशिरा से ब्लड हमारे हार्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। फिर वही प्रक्रिया चलेगी, हार्ट से महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी से फिर केशिका से फिर छोटी शिरा से फिर शिरा से फिर महाशिरा, और महाशिरा से हमारा ब्लड हार्ट में आ जाएगा। अब देखिए महाधमनी को हम इंग्लिश में एरोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोटा कहते हैं। और धमनी को हम इंग्लिश में आर्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। और छोटी धमनी को हम इंग्लिश में आर्टियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी धमनी को इंग्लिश में आर्टियोल कहते हैं। और केशिका को
न कि कोशिका। क्या करें हम, केशिका। इसको हम इंग्लिश में कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। और छोटी सिरा, छोटी सिरा को हम इंग्लिश में वैनलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैनलेट्स कहते हैं। और सिरा को हम इंग्लिश में वैन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैन कहते हैं। और महासिरा को हम इंग्लिश में वेना कावा कहते हैं। क्या कहते हैं, वेना कावा कहते हैं। फिर दिल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। अब देखिए इसे हमारे साथ फिर से रिपीट कीजिए। हार्ट से एरोटा, एरोटा से आर्टरीज, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से फिर कैपिलरी, कैपिलरी से फिर वेनलेट्स, वैनलेट्स, कैपिलरी से फिर वैनलेट्स, वैनलेट से फिर वैन, वैन से वेना कावा, वेना कावा से फिर हार्ट। फिर हमारे साथ रिपीट कीजिए। क्या, हार्ट से एरोटा, एरोटा से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से वैनलेट्स, वैनलेट्स से फिर वैन, वैन से फिर वेना कावा, वेना कावा फिर हार्ट। यह क्रिया बार बार चलती रहती है। देखिए जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मिला होता है। क्या मिला होता है, ऑक्सीजन मिला होता है। जब हार्ट उस ब्लड को महाधमनी में भेजता है। कहाँ, महाधमनी, महाधमनी से फिर धमनी, धमनी से फिर छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद केशिका में आता है। क्या आता है, केशिका में आता है। फिर यही केशिका उस ऑक्सीजन को कोशिका को देती है। किसको देती है, कोशिका को देती है। और फिर कोशिका क्रैब्स चक्र चलाता है जिससे ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज में से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। फिर जो कोशिका है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे केशिका को देती है। किसको, केशिका को देती है। फिर केशिका उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे ब्लड में मिला होता है। फिर वो केशिका उस ब्लड को छोटी सिरा में देती है। किसमें देती है, छोटी सिरा। फिर छोटी सिरा से वह सिरा में जाता है। कहाँ जाता है, सिरा, सिरा से फिर वह ब्लड महासिरा से होते हुए हार्ट में जाता है। कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। और यही क्रिया बार बार चलती रहती है। क्या होती है, यह क्रिया बार बार चलती रहती है। अब देखिए हमने आपको धमनी और सिरा के बारे में जानकारी दे दी और इसके आगे हम आपको हार्ट के बारे में जानकारी देंगे। किसके बारे में जानकारी देंगे, सिर्फ और सिर्फ हार्ट के बारे में जानकारी देंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद।